ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो कल हम पहुंचे हैं जहां पर सारे ब्रजवासी जब ये साउंड, इतना बड़ा ऊंचा साउंड जब सुना कि दो अर्जुना ट्रीज, जो बड़े बड़े अर्जुना ट्रीज हैं, वो क्रैश हो गए। वो जो साउंड आया था उससे मानो जैसे इट वाज डेफनिंग, मतलब जैसे सबके कान बंद हो गए। इतना ज्यादा साउंड आया था जैसे कान काम करना बंद हो गए। और फिर जब वो भाग भाग कर वहां पे आए, अ, तो देखा कि यहाँ पे दो ट्रीज हैं जो पड़े हुए हैं, मानो जैसे मदर अर्थ जो है वो कृष्ण को दंडवत करना चाह रही हो। हाँ, अपने दो आर्म्स से, जो दो आर्म्स हैं जैसे दो बड़े ट्रीज हैं, ऐसे मानो जैसे भूमि देवी के दो आर्म्स हैं जिनको जिनको वो यूज करके नीचे दंडवत कर रही हैं कृष्ण को, ऐसे लग रहे थे। और वहां पर जो अभी तक जो यशोदा माई और ब्रजवासियों के साथ जो लीला हो रही थी, भगवान को बांधने की जो लीला हो रही थी, उसमें जो रस था, वो सडनली वो रस सारा वहां पे रुक गया, क्योंकि अभी दूसरा कोई एक और रस आ गया है जिसमें सब कृष्ण को लेके डरे हुए हैं कि कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं। अभी तक क्या था, कृष्ण को बांधने की वो जो मधुर लीला है उसमें सब डूबे हुए थे। अभी सडनली दूसरे मूड में आ गए। और जब देखा कि दो ट्रीज हैं और ऐसे पड़े हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके जो बड़े बड़े माउथ, उनके मुंह खुल गए हों। जब दो ट्रीज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गिर जाते हैं, वो भी बहुत ऊंच गिरने के बाद भी ऊंचा है ना उनका हाइट, तो ऐसे लग रहा था कोई मुख खुला हुआ है किसी का, बहुत बड़े राक्षस का या किसी का। और ऐसा लग रहा था कि लोअर प्लैनेटरी सिस्टम के का मुख खुल गया है। ऐसे लग रहे थे जैसे दो बड़े स्नेक्स हैं। तो हमें पता है आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर बहुत कवित्व में ये सब चीजें डिस्क्राइब करते हैं। पहले कहा जैसे दो आर्म्स हैं जो अर्थ के दंडवत कर रहे हो कृष्ण को। और फिर कह रहे हैं कि जैसे दो बड़ा दोनों ने जो इतना बड़ा गैप बना दिया बीच में, उससे लग रहा था जैसे कोई ये बड़े किसी का मुख खुला हुआ है, या फिर जैसे नीचे के प्लैनेट्स हैं वो खुल गए हों। हम्म, ऐसा लग रहा था, या फिर ऐसे लग रहा था जैसे दो स्नेक्स हैं, बड़े बड़े स्नेक्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं एक एक ही साथ, वैसे पड़े हुए हैं नीचे। या फिर ऐसे लग रहा था जैसे मधु और कैटब नाम के जो दो डीमंस हैं, वो बहुत बड़े डीमंस माने जाते हैं, मतलब उनका शरीर बहुत बड़ा है। ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों डीमंस जो हैं वो गिरे पड़े हों, इतने बड़े ट्रीज थे वो। और फिर ब्रजवासी ने क्या देखा, इनके बीच में ऐसे बहुत डरावने जो एक सीन था, उसके बीच में उन्होंने कृष्ण को पाया। दे फाउंड कृष्णा। और कृष्ण कैसे थे, एकदम काम थे, कोई फियर नहीं, फियरलेस थे। और उनके ऊपर कोई डेंजर भी नहीं था, जैसे उनके ऊपर ना कोई पेड़ का कोई ब्रांच वांच कोई टूट के पड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो डेंजर से भी फ्री थे। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण भूमि देवी के ऊपर एक ज्वेल है, भूमि देवी का ही कोई ऑर्नामेंट है, और जैसे भूमि देवी ही उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सॉरी, भूमि देवी को कृष्ण प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके अपने प्रेजेंस से, ऐसे लग रहे थे खड़े होके वहां बीच में। फिर तब ब्रजवासी ने सोचा, ओ ये क्या है, ये बड़े बड़े अर्जुना ट्रीज कैसे सडनली गिर सकते हैं। ना यहाँ पे कोई हवा चली, ना कोई ऐसा कुछ तूफान सा आया, कुछ नहीं हुआ, ये सडनली गिर क्यों गए। अरे वो गिर तो गए, लेकिन कृष्ण उनके नीचे क्रश हो सकते थे। हाँ, इतना इतना ज्यादा डेंजर। लेकिन देखते हैं कृष्ण तो पीसफुल हैं, खड़े हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी फ्रेशली फॉर्म्ड रेन क्लाउड है, सॉफ्ट से फ्रेश से।
एंड फिर वो कहते हैं कि देखो कितना भाग्य है कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, इट इज गुड फॉर्चून, हमारा लक है, हमारा भाग्य है, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। और फिर वो सोच रहे थे कि अ, ये दोनों जो ट्रीज हैं बहुत सालों से यहाँ खड़े हैं। हम्म, हो सकता है कि अभी उनके रूट्स जो हैं वो रॉटन हो गए हों, नीचे से अब उनके रूट्स सारे खराब हो गए होंगे। और जैसे ही अपने ही वेट से वो फिर गिर गए, उनके रूट्स पक्के नहीं थे ना, वो खराब सड़ गए थे नीचे। फिर देखा, सब लोग जाके देखने लगे कि उनके रूट्स पक गए हैं, क्योंकि रूट्स भी बाहर निकल के आ चुके थे ना। तो रूट्स जाके देखते कोई सड़े हुए रूट्स हैं क्या, तो नहीं, रूट्स तो बड़े फ्रेश हैं, ब्रांचेस भी फ्रेश हैं, लीव्स भी फ्रेश हैं। ये कुछ गिरने वाली जो बूढ़े बूढ़े होके ट्रीज गिर जाते हैं ऐसा तो नहीं लग रहा। फिर वो अ, सोचते हैं कि इसको कैसे समझें। फिर बहुत डीपली उन वो सोचते हैं कि ये हमें समझने के लिए हमारी हमारी समझ के बाहर जो जा रही है। तब वो सोचते हैं कि चलो नंद महाराज, उनको देखते हैं सब कि वो क्या सोच रहे होंगे। तो नंद महाराज का फेस जो भी था वो था खुशी का था, क्योंकि वो देख रहे थे कि कृष्णा सेफ है। हम्म, बस अपने वात्सल्य प्रेम में कोई कुछ समझने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे नंद महाराज, वो देख रहे थे बस मेरा बेटा कृष्ण सेफ है ना। तो और फिर जब कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज भी पहुंच गए हैं, वो भी बड़े खुश हो गए। अभी तक तो जो लीला चल रही थी उसमें यशोदा माई थी और गोपीज थे, और सब उनको बांधने की कोशिश कर रहे थे, वहां नंद महाराज नहीं थे, अभी पहुंच गए हैं। तो नंद महाराज को देख के कृष्ण बड़े खुश हो गए। और नंद महाराज ने सबसे पहले क्या किया, कृष्ण को उस ओखल से अनटाई कर दिया, वो जो रोप था उसको अनटाई कर दिया और इमीडिएटली अपने गोद में ले लिया। एंड देन नंद महाराज ने सबसे पहले डांट दिया किसको, नंद रानी यशोदा माई को। यशोदा माई, नंद रानी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये ऐसा क्यों किया आपने, देखो कृष्ण को बांधा तो अभी कितना बड़ा आफत में वो आ गया। फिर नंद महाराज फिर ऐसे डांटते टाइम समय ही उनको फिर याद भी आता है जैसे गर्ग मुनि ने क्या बोला था। हमने ये वाला भी चैप्टर किया है ना, जब गर्ग मुनि जब नामकरण संस्कार करने आते हैं कृष्ण का, तो वो कहते हैं ना कि आप जो है, हाँ, जब गर्ग मुनि आए थे तो वो कह रहे थे कि नारायण जो हैं वही आपके यहाँ पे, जो पिछले युगों में तरह तरह के रंगों में आए थे, अभी आपके यहाँ पे इस श्याम वर्ण में आए हैं। और ये सब कुछ उनको नंद महाराज को सडनली याद आता है। और फिर वो सोचते हैं कि ये शायद यशोदा का कोई गलती नहीं है, इसमें कृष्ण का ही हाथ है। यही जो है बहुत बड़ा कुछ अमेजिंग फीट, एक बहुत बड़ा कुछ पास्ट टाइम करने निकले हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। और फिर वहां पे और कौन थे, गोपास भी थे। और फिर गोपास ने बोला, जो भी वहां पे आए थे उनको दिखाते दिखाते, देखो देखो कृष्ण ने क्या किया। ही लुक व्हाट कृष्ण हैज डन, आवर स्पॉटलेस हीरो हैज डन समथिंग इम्पॉसिबल। उनके लिए तो क्या है, कृष्ण एक हीरो है, हमारे फ्रेंड्स गैंग में सबसे बड़ा हीरो है कृष्णा, बस ये फीलिंग रहता है फ्रेंड्स को। और वो सोच रहे हैं कि इसने एक इम्पॉसिबल सा चीज कर दिया, देखो बड़े खुश हैं सब। फिर उन्होंने बताया कि कृष्ण डरे हुए थे अपने मदर से, यशोदा से। और फिर कृष्ण ने धीरे धीरे उखल को ड्रैग किया, और जब ड्रैग हुआ तो ये दोनों ट्रीज के बीच में स्टक हो गया था उखल। और फिर कृष्ण ने एक बस झटका दिया, बहुत नॉर्मल सा झटका, और ये दोनों ट्री जो है अपने जड़ के साथ बाहर आ गए। और फिर जो ब्रजवासी थे उन्होंने ये जो इनोसेंट गोपाल जो कुछ भी बता रहे थे उन सबको बिलीव किया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था बिलीव, क्या उसका रीजन, ये पेड़ क्यों गिर गए, इसका समझने के लिए उनके पास और कोई रीजन नहीं मिल रहा था। उनको लगा कि शायद ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि कृष्ण के झटके देने की वजह से जो ये उखल अटक गया था, इसको झटका मिलने की वजह से कृष्ण द्वारा ये पेड़ गिर गए होंगे, यही उन्होंने सबने मान लिया। हम्म। और फिर क्या किया, वो सब
बहुत सारे ऑस्पिशियस आर्टिकल्स लेके आए। राइस, अर्घ्य, दूर्वा ग्रास, ये सब लेके आए। और फिर नंद महाराज ने कृष्ण को उन सबको अर्पण 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 किया। और फिर अ, सब मिलकर घर चले गए वापस। और घर जाते टाइम वहां पे जो भी, जिनके पास जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सब बजाते बजाते गए कि कोई मतलब कृष्ण को खुशी खुशी वापस लेके आए हैं घर। तो ये है अपना दामोदर लीला, किस प्रकार ये कवि कर्णपुर ने समझाया है हमें। और नेक्स्ट पास टाइम है लंच एट होम। सो एक दिन कृष्ण, बलराम, गोपाल सब फॉरेस्ट में, जंगल में खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और खेल रहे थे। कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे हमेशा सॉफ्ट क्लाउड जैसे रहते हैं, लगते हैं रेन क्लाउड जैसे। और बहुत घंटे तक वो खेलते रहे। और ये सारे उनके जो खेल वाले पास टाइम्स हैं, इनको देखने का मन तो यशोदा माई को भी होता था, रोहिणी माई को भी होता था। सो फिर यशोदा माई ने कहा कि रोहिणी, ये कितने देर से खेल रहे हैं, आप एक बार जाके लेके आओ ना, कृष्ण और बलराम को घर लेके आओ। ये तो भूल ही गए कि इनको कुछ खाना है, ये इनको प्यास लगी है, सब भूल चुके हैं क्या ये, लेके आइए वापस। तो रोहिणी देवी जो है, वो भी, उनके भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं उनके भी। और इतनी एडवांस डिवोटी तो वो हैं ही। जब रोहिणी माता बलदेव की जो मदर हैं, वो इमीडिएटली, जैसे यशोदा माई ने बोला, इमीडिएटली वो भाग के घर से बाहर निकली और इन इन बच्चों के पास भागने भागते भागते गई। और बहुत दूर से उन्होंने देखा, पहले तो देखा तो हाँ गोपास तो दिख रहे हैं, हाँ हाँ कृष्णा भी यहीं पे होंगे। फिर उन्होंने चिल्लाना, बहुत जोर से आवाज लगाना शुरू किया कि आप भूल गए हो, हैव यू फॉरगॉटन टू कम होम, इतना ज्यादा क्या खेल में डूब जाते हो, अभी बस रोक दो अपना खेल और आ जाओ। अभी आते टाइम अपने सारे फ्रेंड्स को भी ले आना, और सबको जंगल से अभी अपने अपने घर जाना है। फिर आने के बाद आपको क्या करना है, स्नान करना है, ड्रेसअप होना है प्रॉपरली, फिर यशोदा माई के साथ बैठकर को बहुत सारा प्रसाद पाना है। तो कृष्णा, लेकिन रोहिणी माई जो कुछ भी बोल रही थी उसको इग्नोर कर रहे थे, बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। खेल में डूबे हुए हैं, इतना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं जैसे मानो उनको कुछ सुना ही नहीं दिया। फिर रोहिणी माई को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, वापस वो घर आ गई और बताया यशोदा माई को, अरे मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूँ, आवाज लगा रही हूँ, लेकिन ऐसे मानो उनको आवाज ही नहीं पहुंच रही हो, वो तो इतना इग्नोर कर रहे हैं मुझे। फिर यशोदा माई भी गई, यशोदा माई ने भी जाकर उन बच्चों को कुछ आवाज लगाया। और सबसे पहले तो बलदेव को, और बोला कि बलदेव, तुम्हारे वजह से नंद महाराज आज जो है फास्टिंग कर रहे हैं, स्टिल स्टार्विंग, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं आपका, आप खाओगे तो वो खाएंगे। तो जल्दी से निकलो, जल्दी आओ। और फिर उन्होंने कृष्ण को बोला, कृष्ण और तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें जल्दी से घर आना है और नहा के, बहुत सारे ऑस्पिशियस आर्टिकल्स हैं उनके साथ नहाना है। मंगलकारी आर्टिकल्स होते हैं जो, वो सब आपके बॉडी पे लगेंगे, फिर उनसे नहाया जाएगा, नहलाया जाएगा आपको। और आपको बहुत सारे ब्राह्मणस आएंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेने हैं, उनको चैरिटी देकर। और अ, आपके जो फादर हैं वो भी बहुत नए नए अपुलेंट कपड़े लेके आए हैं, बहुत कॉस्टली कपड़े। अब आपको आना है ये सब कर, स्नान कर कर, ब्राह्मणों का ब्लेसिंग लेकर, ब्राह्मणों का को दान कर कर, ये सब काम करना है, बहुत सारा काम है, आ जाओ जल्दी घर आओ। और फिर ये सब कुछ करने के बाद आपको प्रसाद पाना है, और आपके फादर वेट कर रहे हैं। फादर के साथ में ब्राह्मणों को भी तो खिलाना है ना। तो ये कहा फिर यशोदा माई ने कृष्णा को कि आपके वजह से नंद महाराज और ब्राह्मण सब वेट कर रहे, कोई प्रसाद नहीं पाए। फिर यशोदा माई आगे चलने लगी। और फिर जैसे यशोदा माई चल रही थी, ऐसा लगता था उनके वॉक का, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो जब चलती थी लगता जैसे कोई मैजेस्टिक रॉयल एलिफेंट चल रहा हो।
और उन्होंने से चलकर कृष्ण का लोटस हैंड पकड़ लिया। और अभी फिर उनके हाथ पकड़ के उनको लेने लेके जाने लगी कि चलो घर चलो। और फिर अपने आगे बलराम को जाने के लिए बोला। तो बलराम आगे चल रहे थे, और उनके पीछे कृष्ण को के हाथ पकड़कर यशोदा माई, और उनके पीछे बहुत सारे गोपास, सब अपने अपने घर की ओर चलने लगे। तो फिर यशोदा माई को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि कृष्ण पूरा दिन खेल रहे थे, और रोहिणी माई का भी बात नहीं माना, अभी तक कुछ नहीं खाया। तो जिस प्रकार से सारी जो मदर्स होती हैं, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, तो उसी प्रकार यशोदा माई भी। ऑल्दो कृष्ण तो भगवान है, वो कोई नादान बच्चे नहीं है जिनको भूख लगती होगी और जो खेल में डूब जाते होंगे। ऐसे तो नहीं है, वो तो भगवान स्वयं है, वो लीला कर रहे हैं। लेकिन यशोदा माई उतने ही वात्सल्य में डूबी हुई हैं, और उनको लगता है कि कृष्ण तो भूखे होंगे और इतना नहीं खेलना चाहिए, उनको करेक्ट करना मेरा काम है। सो यशोदा माई क्या करती हैं, जैसे जैसे ही घर आ जाती हैं इमीडिएटली अपने सारे मेड सर्वेंट्स को बोलती हैं वो सारे मसाज ऑयल्स लेके आइए, जो बाथिंग पाउडर्स हैं वो सब लेके आइए। उपटन कहते हैं ना, उपटन, और बहुत सारे मसाज करने वाले ऑयल्स। और वहाँ पे जो नए कपड़े, ऑर्नामेंट्स और गार्लैंड्स, जो फूल की मालाएं जो सब तैयार रखी हैं, सब लेके आइए। और फिर जैसे सब कुछ रेडी हो जाता है वहां पर, यशोदा माँ एक क्या करती है, एक फर्स्ट तो एक डैम्प क्लॉथ लेती हैं, मतलब एक वेट क्लॉथ लेती हैं, और कृष्ण को की बॉडी से पहले ऊपर ऊपर का जो डस्ट है उसको हटा देती हैं, उसको क्लीन कर देती हैं। और फिर जब वो क्लीन करती हैं तो मानो जैसे लगता है एक ब्लू लोटस हो, वो ब्लू लोटस के ऊपर कुछ अगर मिट्टी सा हो तो उसको हटाने के बाद कैसे चमकता है, वैसे कृष्ण का बॉडी चमकने लगता। फिर उसके बाद ये ऑयल्स जो हैं उनको उनसे मसाज करने बैठती, आराम से मसाज करती। फिर जो उपटन है उससे वो बाथिंग पाउडर्स हैं उनसे वो ऑयल को हटाती, फिर उनको अच्छे से नहलाती बहुत सारा पानी डालकर। फिर एक एक करके जो उनके नए क्लॉथ्स हैं, एक एक आइटम क्लॉथ का वो पहनाने शुरू करती। और फिर सारा का सारा ड्रेसअप होने के बाद ऊपर से फ्रेग्रेंट ऑयल्स लगाती। हम्म मतलब परफ्यूम जैसे होता है, उनको लगाती। और फिर कृष्ण को नंद महाराज के सामने लेके जाती। फिर नंद महाराज बहुत खुश होते और अपने दोनों बच्चों को उठाते, और बहुत खुशी खुशी वो स्माइल कर रहे हैं। फिर सब बैठते, और सारे अपने जो उनके उनको उस दिन काम करने थे, जैसे दान करना है, आशीर्वाद देना है ब्राह्मणों का, सब ओके। फिर वो सब बैठ के एक साथ प्रसाद पाते। और फिर यशोदा माई के सर्वेंट्स जो हैं, उन्होंने कृष्ण के फ्रेंड्स भी आए हुए थे ना, उनको भी नहलाया और उनको भी ड्रेसअप किया, तो सबको नए कपड़े पहनाए और सबको प्रसाद खिलाया। और फिर यशोदा माई ने क्या कहा अपने कृष्ण के फ्रेंड्स को कि अभी तुम घर जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं खेलते। मेरा जो बेटा है इतना रेस्टलेस है, उसको आप लोग जो है आपके खेल में ऐसे डुबो रहे हो कि उसको खाने का टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कृष्ण खाने के टाइम से भी आगे खेलने के लिए कहते हैं, आप सबको उसे रोकना चाहिए और अपने अपने घर वापस जाना चाहिए। तो इस प्रकार सबको वो बता के उन सबको घर भेजते। और फिर जब वो सारे गोपाल जा रहे थे तो क्या कृष्ण घर पे रुके थे? नहीं, वो फिर से गोपाल के पीछे चलने लगे, और फिर थोड़ी दूर तक जाकर उन सबको फेयरवेल देके फिर वापस घर आए। वो उनको अपने फ्रेंड्स को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो ये एक लीला बताया है कवि कर्णपुर ने कि किस प्रकार अपने लंच टाइम के लिए लेके आना कृष्ण को अपने खेल से रोककर, ये बहुत बड़ा टास्क होता था यशोदा माई के लिए और रोहिणी माई के लिए। और नेक्स्ट पास टाइम है बार्टरिंग फॉर फ्रूट्स। सो एक बार एक फ्रूट वेंडर थी, जो फ्रूट बेचने वाली थी, फ्रूट सेलर। वो अ, बहुत अच्छी फ्रूट वेंडर थी, मतलब जो ऑनेस्ट फ्रूट वेंडर्स होते हैं ना,
कोई कोई होते हैं जो बहुत ग्रीडी भी होते हैं, थोड़ा कुछ देते हैं और बहुत सारे पैसे लेते हैं, ऐसे वाली नहीं थी वो वेल वर्स्ड इन मोरल लॉस, मतलब उसको पता था कि कितना फ्रूट कितने कीमत का होता है और कितना लेना चाहिए, सब उसको पता था। ऐसी अच्छी फ्रूट वेंडर थी। और वो नंद महाराज के गेट के बाहर ये जो अपने लेके आई थी अपने फ्रूट्स वो बेचने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे फ्रूट्स बेचने वाले क्या करते हैं, अपने फ्रूट का नाम बताते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए बहुत रसीले हैं, बहुत अच्छे हैं, इस तरह कुछ ना कुछ वो बताकर सब अपने कस्टमर्स को बुला रही थी। और फिर बाहर उनकी आवाज सुनकर कृष्ण आए। कृष्ण केम आउट टू सी क्या है, कौन है ये। द फ्रूट वेंडर वॉज सो एन्चेंटेड। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, पहले तो उन्होंने कृष्ण के फीट को देखा। टू पिंक लोटसेस ऐसे लग रहे थे, फीट इतने सॉफ्ट और पिंक। और फिर देखा कि ये जो बालक है इसके इन्होंने हाथ में कुछ रखा हो, क्या है। इनके हाथ भी ऐसे लग रहे जैसे दो लोटस फ्लावर्स, लोटस हैं। और उन हाथों में थोड़े से फ्रूट फूड ग्रेन्स थे, ग्रेन्स टू ट्रेड फॉर फ्रूट्स। सॉरी फॉर द साउंड, बाहर जो कुत्ते हैं वो बंदर को अटैक कर रहे हैं। ओके। सो दो पिंक लोटसेस हैं, हाथ भी जिसमें ग्रेन्स हैं, टू ट्रेड फॉर फ्रूट्स। मतलब उस टाइम उस उन दिनों ऐसे ही था, बाटर सिस्टम था कि कोई मनी का हिसाब ऐसा नहीं था कि कोई नोट, ऐसा नहीं, आपके पास जो कुछ चीज़ें आप दोगे और जो आपको चाहिए आप वापस उसके बदले में लोगे। तो ये बदले में कुछ लेना देना ही उस टाइम का सिस्टम था। तो कृष्ण के हाथ में ग्रेन्स थे तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये फ्रूट खरीदना चाहते हैं ग्रेन्स को देख के। अ, और फिर लेकिन कृष्ण धीरे धीरे चल के आ तो रहे थे फ्रूट वेंडर के पास, बट इनका हाथ में इतनी पकड़ नहीं थी, बच्चे के हाथ में इतनी स्ट्रांग पकड़ नहीं होती थी, होती है ना। वैसे कृष्ण भी बच्चे का ही तो रोल कर रहे थे, तो ऐसे पकड़े हुए थे कि ग्रेन सारे नीचे स्लिप हो रहे थे। और वो चल के आ रहे थे तो कृष्ण के एंकल बेल्स, जो उनके पैरों में गोल्डन गोल्डन एंकल बेल्स थे, वो जिंगल कर रहे थे, बहुत अच्छा मेलोडियस साउंड। वो जैसे फ्रूट सेलर का जो उनके कानों को इतना अच्छा लग रहा था वो साउंड सुनकर। और फिर वो कृष्ण के आंखें कृष्ण को देख रही थी अपने आंखों से। तो उनकी आंखें जो है उसमें उनकी कृष्ण के रूप में पूरी तरह डूब गई थी। और उनके जो कान हैं कृष्ण के एंकल बेल्स के साउंड से पूरी तरह कैप्टिवेट हो चुके थे। और फिर इतना वो उनको आनंद की अनुभूति हो रही थी अंदर से। और फिर कृष्ण पास में आए। और फिर जैसे ही कृष्ण पास में आए, उन्होंने कुछ ना बोला ना कुछ सुना। ये फ्रूट सेलर ने क्या किया, कृष्ण के हाथों में भर भर के फ्रूट्स डालने लगी और बहुत खुशी खुशी डालने लगी। कुछ भी ये सोच नहीं है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, कुछ नहीं। बस वो मुग्ध हो गई थी कृष्ण के रूप में और कृष्ण के जो एंकल बेल्स के साउंड से वो एकदम हिप्नोटाइज हो गई थी। और वो कृष्ण को बड़े खुशी खुशी अपने सारे फ्रूट्स जितने उनके हाथ में आ सकते हैं कृष्ण के हाथ में उतने सब कुछ दबा दबा के देने लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो जब निकलने लगी तो उसने देखा कि उसके बास्केट में जो है बहुत कॉस्टली और जेम से भर गया। और ये वाला जो लीला है ये हम अपने भागवतम में भी देखते हैं और थोड़े और डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे कवि कर्णपुर ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि बहुत पायस वुमेन थी जो बदले में बिना कुछ चाहे कृष्ण को बस ऑफर करना चाहती थी। और फिर बदले में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ लॉस होता है। हम कृष्ण को जब कुछ देते हैं बिना कुछ भी रिटर्न आए इसका अ, आशा ना रखे, अगर कुछ देते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं होता बल्कि बहुत कुछ मिल जाता है। देन मूविंग टू वृंदावन, नेक्स्ट पास टाइम है ये। तो अभी तक हम देख रहे थे ना कि कृष्ण कहाँ है, गोकुल में, महावन में, वृंदावन में नहीं। ये जो दामोदर लीला हुआ है ये भी गोकुल महावन में ही हुआ है। तो अभी वृंदावन क्यों मूव कर रहे हैं, ये
इस पास्ट टाइम में हम देखेंगे। वन डे कृष्ण जो है वो पर्सनली एंटर्ड इनटू द हार्ट्स, सबके हृदय में भगवान जो हैं कृष्ण, उन्होंने इंस्पायर किया एक्चुअली सारे लीडर्स को, जो विलेज लीडर्स हैं उन सबको, उपनंद, सनंद, जो सारे सीनियर्स हैं वहाँ के, उन सबको मीटिंग, आपस में उनका सबका मीटिंग कराया, और सब मीट करके वो डिस्कस करने लगे कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम्म। फिर वो बोलने लगे कि नंद महाराज, आप ब्रज के राजा हो, और हम नहीं समझ सकते कि आपका कितना ऐश्वर्य है, और हम ये भी नहीं समझ सकते कि आपका कितना भाग्य है। आप बहुत ऐश्वर्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, आप हम सब में से ग्रेट हो, और आपका जो पुत्र है वो तो ऐसा है कि किसी का भी दुख ऐसे दूर कर देगा। और जब से वह लेकिन यहाँ हुआ है, बहुत सारी पेनफुल सैड थिंग्स हो रही हैं यहाँ पे। पहले तो राक्षसी पूतना आई, फिर सकटासुर आया, फिर एक बहुत बड़ा तूफान तृणावर्त नाम का दैत्य भी आ गया। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये अर्जुना ट्रीज, ये गिर गए, बड़े बड़े ट्रीज। ऐसे सारी चीजें हो रही हैं। आप हमें बता सकते हैं इसका रीजन क्या है? हम्म। और हम सबको लेकिन अंदर से जो है बहुत शुभ लगता है। जैसे आप जब से आपका बेटा कृष्ण हुआ है यहाँ, अंदर से हमें ऐसा लगता है कि बहुत शुभ है, बहुत ऑस्पिशियस, ऐसा मंगलकारी वातावरण ही है। हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ खराब हो रहा है। बहुत शुभ 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 होने का, मंगल होने का ही एक्सपीरियंस आ रहा है अंदर से। और हमें पता भी है कि आपका जो फैमिली, जो आपका कुल है, ये भी बहुत मंगलकारी कुल है। आपका सारा फैमिली बहुत अच्छा है। बट हो सकता है कि आपके जो फैमिली में इतने सारे अच्छे अच्छे काम कार्य हुए हैं, उसका उसको उसे देखकर भगवान बड़े खुश हुए हैं, और स्वयं भगवान ही आपके यहाँ जन्म लिए होंगे, आपका बेटा बने होंगे। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है, हम ऐसा गेस करते रहते हैं दैट इतने सारे डिफिकल्टीज आने के बाद भी जो है, अगर कोई इतना खुश है आपका बेटा जैसे, और सभी बड़े बड़े राक्षसों को का संहार हो जाता है, इसका मतलब वो कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। अ, लेकिन मुझे फिर भी हमें लगता है कि ये प्लेस जो है ना, ये सही नहीं है। इस प्लेस की वजह से भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपके बेटे को डिफिकल्टीज आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्लेस में अगर किसी को बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो वो प्लेस बदल देना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए, किसी और प्रांत में चले जाना चाहिए। तो हम ऐसा गेस कर रहे हैं कि हमें जो है इस ईयर के एंड तक, मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग होने तक, हमें ये प्लेस को छोड़कर वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन जो है, ये बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है। यहाँ पे सारी जो सीजन्स हैं बहुत प्लीजिंग है। ऐसा नहीं है कि किसी सीजन में बहुत कष्ट होता है, किसी सीजन में कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। सारे सीजन्स में सब कुछ मिलता है, और बहुत सुंदर उसका वातावरण है, बहुत प्लेजेंट है, और सारे गुड क्वालिटीज हैं वहाँ उस लैंड में। और वहाँ पे बहुत सारे घास भी है, जो बहुत अपने, जो हमारे गाय हैं इनके लिए सही रहेगा। फ्रेश ग्रासेस के बहुत सारे लैंड है वहाँ पे। और उतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो वृंदावन का वेल्थ है, वो तीनों लोकों से बढ़कर है। तीनों लोगों का वेल्थ भी अगर एक साथ रखे, तो वृंदावन के वेल्थ के सामने वो एक तृण जैसा लगता है, घास के तिनके जैसा लगता है। और जो लक्ष्मी है वह हमेशा रहती है, ऐसा क्या कहा जाता है। और लक्ष्मी जो है वृंदावन के रेसिडेंट्स को हमेशा सर्व करने के लिए आतुर होती है, ऐसा कहा जाता है। और जो गोवर्धन हिल है, वो भी आपके जो गाय हैं उनका हेल्थ इंक्रीज होने में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। तो वहां से जो है गोवर्धन हिल में आपके गाय चरने जा सकते हैं। सो अगर आप ये प्रपोजल को अप्रूव करते हैं, तो हमें इमीडिएटली ये तैयारी में शुरू हो जाना चाहिए कि हमें वृंदावन शिफ्ट करना है। और हम सबको आप सेटिस्फाई कीजिए, हम सबको वृंदावन लेके जाइए।
फिर जो ब्रजराज नंद महाराज हैं, उन्होंने रिप्लाई किया कि यू हैव अंडरस्टूड दैट आई एम पर्सनली वेरी अटैच्ड टू दिस महावन, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे महावन से बड़ा प्यार है। बट आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है यहाँ पे, तो मैं इमीडिएटली वृंदावन जाने के लिए रेडी हूँ। आप सबके, आप सबको जो भी लगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, आप सबके सेटिस्फैक्शन के लिए। और जैसे सबने ये सुना तो सबका हार्ट जो है जॉय में फुल हो गया। और ग्रेट एक्साइटमेंट में वो सब अपने अपने घर गए, अपने अपने फैमिलीज को बताया कि हम अब वृंदावन चलेंगे। अब वृंदावन जाने के नाम से सब बहुत खुश हो गए और सबने अपने बुलक कार्ट्स प्रिपेयर कर लिए। जिस सोचिए कि मतलब जैसे महावन में कृष्ण को इतने सारी हानि हो रही है, ये सोचकर वो अपने अपने घर बार, जो भी उनका वहां का खेत सब कुछ छोड़कर नई जगह जाने के लिए रेडी हो गए। बस कृष्ण को खुश होना चाहिए, कृष्ण को सेफ होना चाहिए। ये प्लेस अगर कृष्ण को सूट नहीं करे तो हम सब छोड़ देंगे, हमें कोई अटैचमेंट नहीं है यहाँ से, कुछ लेना देना नहीं है मेरे। हाँ, हमने घर बनाया तो क्या, हमारे यहाँ खेत हैं तो क्या, हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण, कृष्ण की खुशी और कृष्ण की सेफ्टी। ये है ब्रजवासी इसका मूड। तो इमीडिएटली बड़े खुशी के साथ, ये नहीं कि दुखी होकर निकल रहे थे वहां से, नहीं, बड़े खुश खुश होकर बहुत सारे कार्ड्स बनाए। और का सारे कार्ड्स जो बुलक कार्ड्स है उनको अच्छे से भर दिया, सारा अपना सामान। और सारे कार्ड्स फुल होके बहुत सुंदर लग रहे थे। और सामने गायों को रखा और पीछे सारे कार्ड्स को रखा। और जो जैसे कार्ड्स चल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे एलिफेंट्स का टस्क होता है ना, वैसे लग रहे थे ये जो बुल्स हैं, बहुत बड़े बड़े एलिफेंट जैसे लग रहे थे। और विथ टस्क, मतलब बुल्स के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीथ थे जो टस्क जैसे लग रहे थे। और ये सभी चलने लगे और हर एक जो बुल था उसके ऊपर जो हॉर्न होता है ना, वो गोल्ड से प्लेटेड था। और एक एक हॉर्न जैसे लग रहा था एक सुमेरु माउंटेन है। जो सुमेरु माउंटेन है वो गोल्ड का बना हुआ माउंटेन है ना, वैसे लग रहा था एक एक हॉर्न बुल के। सो इतने सुंदर सुंदर बुलक कार्ट्स बने और वे चलने लगे। और चल रहे थे जैसे लग रहा था कि डांस टीचर इज, म्यूजिक डांस टीचर डांसेस विद स्टेप्स। ऐसे लग रहा था कि जैसे अब टीचर सामने डांस करते हैं तो पीछे सारे डांस करते हैं ना, सब टीचर जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं पीछे। वैसे सामने वाले बुलक्स जैसे कर रहे थे, पीछे सारे वैसे ग्रेसफुली चल रहे थे, लग रहा था जैसे डांस कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि अ, वृंदावन जो गोलोक वृंदावन की भी जो ब्रह्म संहिता में एक्सप्लेनेशन है कि मानो सब वहां पे चलते भी हैं तो लगता है सब डांस कर रहे हैं, और बोलते हैं तो लगता है सब गा रहे हैं। तो यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इवन बुल्स भी अगर चल रहे हैं तो लग रहा है वो सब डांस कर रहे हैं। सो हम आज के लिए यहीं पे ही विराम करते हैं और देखते हैं कि कल इनकी यात्रा कैसे निकली, वृंदावन कैसे पहुंची वृंदावन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपया कवितानां थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी।